नमस्कार दोस्तों बीएसएससी देखिए बीएसएससी इंटर स्तरीय की बात करते हैं तो परीक्षा जो है आपका डेट आ गया है और जुलाई महीने में आपका परीक्षा होने वाला है। तो समय आप देखेंगे तो आपके पास जो है लमसम 90 दिन का जो है आपके पास समय बचा है। अगर आप लमसम 90 दिन में आप तैयारी अच्छे तरीके से करते हैं पूरा मिशन मूड में तो आपका जो है तैयारी अच्छा हो जाएगा और अपना जो है एक सीट पक्का कर पाएंगे। तो आज हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर जो आपका बीएसएससी में प्रश्न पूछा गया जितना भी आपका एग्जाम हुआ है प्री और मेंस मिला करके, ठीक है। और इसमें देखेंगे तो आपका 12 प्रीवियस ईयर पेपर है और ये आपका 2011 से लेकर के 22 तक जितना भी आपका एग्जाम हुआ है बीएसएससी का पूरा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एक बार आप इसको फिर से देख लीजिए ताकि आपको कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछ रहा है बीएसएससी का वो आपको मालूम चल जाएगा। इसमें देखेंगे तो आपका जो है ग्रेजुएशन लेवल का भी आपको पेपर देखने को मिल जाएगा। तो ग्रेजुएशन लेवल का भी हम पेपर कराएंगे, उसके लिए पूरा निश्चिंत रहिएगा और कोशिश कीजिए कि आप पूरा जो है प्रश्न देखने का प्रयास कीजिए। और इस बार जो है आप एक सीट तो अपना ले ही लेंगे क्योंकि एग्ज़ाम डेट आपका आ गया है और समय भी आपके पास जो है अच्छा खासा मिल गया था तैयारी करने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है। ये सब देखिए प्रश्न पूछा गया है तो बताइए और लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आप लोग जो है कितना प्रश्न सही कर पा रहे हैं। तो देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे पहले का तो ए सही उत्तर हो जाएगा, खड़गवासला में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए उत्तर होगा खड़गवासला में, ठीक है। खड़गवासला में देखेंगे तो एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय भी स्थित है। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना जो है कर्नाटक के शिव समुद्र से 1902 में जो है शुरू किया गया था और ये कावेरी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया। नाम हो जाएगा तात्या टोपे। आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है तात्या टोपे सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 1857 के विद्रोह के कुछ नायक हैं जो कि आपको जानना चाहिए। जैसे कुंवर सिंह की बात करते हैं तो ये जगदीशपुर आरा बिहार से संबंधित है और नाना साहब की बात करते हैं कानपुर से संबंधित है और क्या है दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो खान बहादुर खान है ना, खान बहादुर खान की बात करते हैं तो बरेली से हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया है। एक एक क्वेश्चन को आपको आंसर देना है, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर तीसरे का सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 1928 की बात करते हैं। 1928 में देखिए 1928 में कलकत्ता अधिवेशन की जो अध्यक्षता है मोतीलाल नेहरू ने किया था। और 1905 की बात करते हैं। 1905 तो 1905 में बनारस अधिवेशन हुआ था जो इसकी अध्यक्षता है गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा जो है किया गया था। आगे प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है। देखिए महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है तो इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ग्राम पंचायतों की स्थापना। क्या होगा आंसर? ग्राम पंचायतों की स्थापना। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। कुछ आर्टिकल देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में हमेशा पूछता है। जैसे आर्टिकल 40 यानी आर्टिकल 40 की बात करते हैं ग्राम पंचायत का गठन है। उसके बाद आर्टिकल 50 की बात करते हैं तो आर्टिकल 50 में देखेंगे तो कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है किससे। देखिए हड़प्पा सभ्यता देखेंगे तो कांस्य युग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा कांस्य युग से। देखिए जो इसकी खोज है 1921 में दयाराम साहनी ने किया था, ये पॉइंट याद रखिएगा। दयाराम साहनी ने 1921 में। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा की बात करते हैं तो मैकमोहन रेखा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा मैकमोहन रेखा, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो राइट क्लिप दिया गया है, राइट क्लिप रेखा तो भारत पाकिस्तान हो जाएगा। और डुरंट रेखा की बात करते हैं तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान हो जाएगा। ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। एक आपका हमेशा पूछता है प्रश्न पूछता है कि 17वीं समानांतर रेखा तो ये आपका उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीचे दिए गए प्रमुख घटनाओं का सही तिथिक्रम क्या है। देखिए सही तिथिक्रम का उपयोग करके आपको आंसर बताना है। तो देखिए 7 का देख लेते हैं। जैसे देखिए बांग्लादेश का बनना की बात करते हैं। बांग्लादेश कब बना था तो ये आपका 1971 में बना था, 1971 में। फिर आपको हो जाएगा पोखरण प्रथम परीक्षण तो ये आपका हुआ था 1994 में हुआ था, 1974 में हुआ था। उसके बाद क्या है दोस्तों आपका सिक्किम भारत का 22वां राज्य बनना तो ये कब बना था तो 1975 में बना था, 1975 में।
फिर आपको हो जाएगा SLV-3 लॉन्च, ये आपका हुआ था 2001 में, लॉन्च हुआ था 2001 में। तो आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 7 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, 2, 4, 3, 1 सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? आंसर हो जाएगा कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया हो जाएगा, कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। देखिए चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया है। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 9 का क्या होगा बताइए। देखिए ऑप्शन नंबर जो है 9 का सी सही उत्तर हो जाएगा, हर्षवर्धन के शासनकाल में। क्या होगा आंसर? हर्षवर्धन के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा प्राप्त किया और शिक्षक के रूप में भी जाने जाते हैं। इसका यात्रा जो है वृत्तांत CU की में वर्णित है, ठीक है। अगला कि संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था किसके द्वारा? संपूर्ण क्रांति की बात करते हैं, जो इसका आह्वान है दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। देखिए 1950 की बात करते हैं तो 1950 में सर्वोदय योजना भी जो है प्रारंभ किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। और गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन का जो है आह्वान किया था। आगे पढ़ेंगे, बोला कि विंग है ना, विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर का लेखक देखेंगे तो हो जाएंगे APJ अब्दुल कलाम हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है 11 का ए हो जाएगा, APJ अब्दुल कलाम। बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो ये हैं आपका जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग की बात करते हैं तो अरुंधति राय हो जाएंगी, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा, अरुंधति राय। नेक्स्ट प्रश्न है कि भाखड़ा नांगल बांध स्थित है कहाँ पर? ये जो आपका भाखड़ा नांगल बांध है आपको जो है सतलुज नदी पर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा सतलुज नदी। रावी नदी की बात करते हैं तो रंजीत सागर बांध हो जाएगा। और चिनाब की बात करते हैं दुलहस्ती परियोजना और सलाल परियोजना हो जाएगा। और गंगा नदी पर बात करते हैं तो हो जाएगा फरक्का परियोजना हो जाएगा, फरक्का परियोजना। अगला प्रश्न है कलहड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी में वर्णन है। देखिए राजतरंगिणी की बात करते हैं तो कश्मीर का इतिहास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 13 का बी उत्तर हो जाएगा, कश्मीर का इतिहास। कलहड़ ने संस्कृत भाषा में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सबसे पहले जो है प्रयास किया था। राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। देखिए राजा राम मोहन राय की बात करते हैं तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा ब्रह्म समाज। आत्मीय सभा की बात करते हैं तो राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। और वेदांत कॉलेज की बात करते हैं तो राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। और आर्य समाज की बात करते हैं तो स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे, ये भी आप याद रखिएगा। और क्या दिया गया है? रामकृष्ण मिशन की बात करते हैं, रामकृष्ण मिशन तो ये हो जाएंगे आई थिंक स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे, स्वामी विवेकानंद। और क्या दिया गया दोस्तों आपको देखेंगे तो प्रार्थना समाज दिया गया है, प्रार्थना समाज। इसके जो संस्थापक हैं आत्माराम पांडुरंग है। कौन है? आत्माराम पांडुरंग। अगला प्रश्न है कि मैगीनॉट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? जो आपका मैगीनॉट रेखा है कौन से देश के बीच में स्थित है? तो देखिए फ्रांस और जर्मनी सही उत्तर हो जाएगा, फ्रांस और जर्मनी। USA और कनाडा के बीच कौन सा समानांतर रेखा है? तो 49वीं जो हो जाएगा, 49वीं। सतलुज नदी का उद्गम क्या है? देखिए सतलुज नदी का उद्गम की बात करते हैं तो उत्तर हो जाएगा चीन में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा चीन में। देखिए सतलुज नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास राकसताल से निकलती है, ठीक है। सतलुज नदी चिनाब नदी से मिलती है, दोनों नदियां मिलकर पंचनद का निर्माण करती हैं। दोस्तों BSSC इंटर लेवल की बात करते हैं तो टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, आपका सेट जो है स्टार्ट कर दिया गया है। आप प्रॉपर तरीके से ज्वाइन हो जाइए, वहां पर जो है सेट बनाइए। आपको करना क्या है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। यह रहा व्हाट्सएप नंबर 8756546533। आप जो है BSSC इंटर लेवल लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा, प्रॉपर आपको जो है सेट दिया जाएगा। देखिए भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को रूपरेखा को है ना, ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया है। तो दोस्तों ये आपका कब अंगीकार किया गया है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का, तो ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी उत्तर हो जाएगा 22 जुलाई 1947। अगला कि भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया है कब? ये जो आपका राष्ट्रगान है दोस्तों ये आप देखेंगे तो 1911 में गाया गया है। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा 1911 में। 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार
भारत का राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया था, ठीक है। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है पंडित बिशन नारायण धर के द्वारा जो है किया गया था। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं कौन? देखिए भारत में श्वेत क्रांति के जनक की बात करते हैं तो डॉक्टर वी कुरियन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर देखेंगे 19 का ए उत्तर हो जाएगा। इन्हें जो है मिल्क मैन ऑफ इंडिया के रूप इंडिया के नाम से जानते हैं, मिल्क मैन ऑफ इंडिया। अगला कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? देखिए भारत का राष्ट्रीय फल की बात करते हैं तो आम हो जाएगा। आंसर आपका जो है डी उत्तर हो जाएगा, आम। राष्ट्रीय मिठाई की बात करते हैं तो आपका जलेबी हो जाएगा। राष्ट्रीय फूल की बात करते हैं तो कमल हो जाएगा। और राष्ट्रीय वृक्ष की बात करते हैं तो बरगद हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अगला हम प्रश्न देखेंगे, दुनिया का नवीनतम, देखिए दुनिया का नवीनतम देश कौन सा है? नवीनतम देश की बात करते हैं दक्षिणी सूडान गणतंत्र हो जाएगा। आंसर जो है 21 का ए उत्तर हो जाएगा। और जो इसकी राजधानी है जुबा है। क्या है? जुबा। न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है? न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश देखेंगे तो आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। राइट आंसर जो है आपका 22 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिहार जो है सही उत्तर हो जाएगा, बिहार, ठीक है। बिहार का साक्षरता की बात करते हैं तो आपका 63.82% आपको हो जाएगा बिहार का साक्षरता। सम्राट अशोक जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया की राजधानी का उस समय जो है नाम क्या था? देखिए नाम की बात करते हैं तो पाटलिपुत्र जो है सही उत्तर हो जाएगा, पाटलिपुत्र, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 23 का सी सही उत्तर हो जाएगा। और महाराजा अशोक जो है मौर्य वंश से संबंधित है, ठीक है। मौर्य वंश की स्थापना जो है किसने की थी बताइए कमेंट करके जान लीजिए। देखिए मौर्य वंश की जो स्थापना है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। ऐसा प्रथम इंजीनियरी, है ना, इंजीनियरी स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो, संबंधित है किससे? आंसर हो जाएगा बिहार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो है बी उत्तर हो जाएगा, बिहार से। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? देखिए आसियान का सदस्य दोस्तों नहीं है तो बांग्लादेश आपका दोस्तों नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आसियान की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखेंगे तो कौन कौन से देश शामिल है कमेंट करके बताइएगा। वैसे आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे इसका स्थापना की बात करते हैं तो 8 अगस्त में इसका स्थापना हुआ था। 1967 में जो है इसका स्थापना हुआ है। और जो इसका मुख्यालय है इंडोनेशिया यानी जकार्ता में इसका मुख्यालय स्थित है। अगला है कि उस राज्य का नाम बताइए जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया है। इसका उत्तर हो जाएगा बिहार से। आंसर देखेंगे तो डी उत्तर हो जाएगा। और ये जो पहले राष्ट्रपति थे उनका नाम की बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27 नंबर। देखिए सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म जो है हुआ था। तो इनका जन्म की बात करते हैं दोस्तों तो पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा, पटना में। और इन्होंने खालसा पंथ पाहुल प्रणाली का जो है शुरुआत भी किया था, इन्हीं के द्वारा किया गया था। और इन्होंने अपने आप को सच्चा बादशाह या फिर पातशाह कहकर जो है पुकारा था। आगे बढ़ेंगे। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा खाद्य एवं कृषि जो है सही उत्तर हो जाएगा, खाद्य एवं कृषि। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। और कुछ और विभाग देखेंगे जैसे रेल मंत्री की बात करते हैं तो आपके हो जाएंगे अरुणा आसफ अली हो जाएंगे। रक्षा मंत्री की बात करते हैं तो बलदेव आपके हो जाएंगे। गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री की बात करते हैं तो आपके हो जाएंगे वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। और श्रम मंत्री की बात करते हैं तो आपका जगजीवन हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा है वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कि विश्व का पहला देश की बात करते हैं तो आपका न्यूजीलैंड हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी राइट हो जाएगा, न्यूजीलैंड। आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में माफ कीजिएगा इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की है? उल्लेखनीय उन्नति किया है तो ऑप्शन नंबर ए होगा फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड, है ना, कार्बाइड ईंधन का पुनर्संसाधनीकरण हो जाएगा। आंसर देखेंगे 30 का तो ए सही उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि इच्छा अनुसार को कानूनी रूप से देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए पहला देश देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, नीदरलैंड। राइट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। नोट कीजिएगा इसको। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान के किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा चुनाव आयोग जो है सही उत्तर हो जाएगा, चुनाव आयोग, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए भारतीय चुनाव आयोग का जो स्थापना है 25 जनवरी को हुआ था। 25 जनवरी 1950 में जो है इसका स्थापना हुआ था चुनाव आयोग का। विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ पर स्थित है? देखिए दावोस की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 का, तो यहाँ पर हो जाएगा स्विट्जरलैंड में स्थित है। आंसर जो है 33 का सी उत्तर हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। और विश्व आर्थिक मंच का जो स्थापना है 1971 में जो है इसका स्थापना हुआ है। ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बेल है ना बेल बार्कर कप प्रदान किया जाता है? बेल बार्कर कप, तो इसका उत्तर हो जाएगा मुक्केबाजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 34 का भी उत्तर हो जाएगा मुक्केबाजी। कुछ हम जैसे यहाँ पर देखेंगे कप देखेंगे, जैसे क्रिकेट की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा रणजी ट्रॉफी है, देवधर ट्रॉफी हो जाएगा, ईरानी ट्रॉफी हो जाएगा। और फुटबॉल की बात करते हैं तो डेविस कप, मर्डेका कप, संतोष ट्रॉफी, ये सब देखेंगे तो फुटबॉल से है। और आपका हमेशा पूछता है हॉकी से संबंधित कप, तो हो जाएगा आगा खां कप, बैटन कप और ध्यानचंद्र ट्रॉफी हो जाएगा, ध्यानचंद्र ट्रॉफी। अगला कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच में स्थित है? देखिए तक्षशिला की बात करते हैं सिंधु तथा झेलम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिंधु तथा झेलम। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा जो है प्रसिद्ध हुआ है? इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह जो है सही उत्तर हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह, है ना, डी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? हमारा जो है गलत आंसर क्या है? गलत के बारे में पूछ रहे हैं। देखिए कावेरी नदी का जो उद्गम है आंध्र प्रदेश में है, गलत आंसर हो जाएगा। कावेरी नदी का उद्गम की बात करते हैं तो कर्नाटक में है ना, तालवाकेरी है ना, ताल कावेरी कर्नाटक हो जाएगा। बाकी महानदी का जो उद्गम है छत्तीसगढ़ सही है। गोदावरी का यानी गोदावरी नदी का उद्गम जो है आपका जो उद्गम है महाराष्ट्र में है। ताप्ती नदी का जो उद्गम है मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है तो इसका उत्तर हो जाएगा गंगूबाई हंगल जो है सही उत्तर हो जाएगा। 38 का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? किसके अनुभवों पर आधारित है? 39 का देखेंगे तो हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जो है सही उत्तर हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 38 का 39 का जो है डी उत्तर होगा, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न क्या है? अगला के वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? देखिए अनुसंधान परिषद का जो अध्यक्ष है दोस्तों, इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा भारत का प्रधानमंत्री जो है सही उत्तर हो जाएगा, भारत का प्रधानमंत्री। 40 का ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा, भारत का प्रधानमंत्री। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक के रूप में आप देखेंगे तो एम एस स्वामीनाथन को मानते हैं। आंसर जो है आपका बी सही उत्तर हो जाएगा, एम एस स्वामीनाथन को मानते हैं। अगला श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? निम्नलिखित में से जो है किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा परमाणु ऊर्जा आयोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा आयोग। 42 का जो है ए सही होगा। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो है 43 का ए सही उत्तर हो जाएगा, हैदराबाद में। चलिए आगे बढ़ेंगे। वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं, दोस्तों हॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, तो लिएंडर पेस जो है सही उत्तर हो जाएगा, लिएंडर पेस, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 44 का ए हो जाएगा, लिएंडर पेस। देखिए लिएंडर पेस को इंडियन एक्सप्रेस के नाम से भी जाने जाते हैं। लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ये जो आपका लव है दोस्तों, ये देखेंगे तो हो जाएगा आपका टेनिस से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए उत्तर होगा टेनिस से। और क्रिकेट की बात करते हैं तो एलबीडब्ल्यू हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा, गुगली हो जाएगा, सब देखिए आपका क्रिकेट से संबंधित है। और बात करेंगे पोलो से। पोलो से देखेंगे तो कुछ आपका है बेकर हो जाएगा, चक्कर हो जाएगा, चुक्का हो जाएगा, बंडर हो जाएगा, ये सब देखिए आपका पोलो से है। फिर आप देखेंगे तो बिलियर्ड्स दिया गया है, बिलियर्ड्स इससे देखेंगे तो हो जाएगा क्यू, ब्रेक, पांट, केंसा, हैजर्ड, ये सब देखेंगे तो आपका बिलियर्ड्स से संबंधित है। 2014 के राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित जो है किए जाएंगे? इसका आंसर देखेंगे 46 का तो राइट हो जाएगा आपका स्कॉटलैंड जो है सही उत्तर हो जाएगा, स्कॉटलैंड। ऑप्शन नंबर सी होगा। वृंदावन गार्डन स्थित है। देखिए वृंदावन जो गार्डन है दोस्तों, ये कहाँ पर देखने को मिलता है?
इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैसूर में है ना। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा, मैसूर में। बात करेंगे श्रीरंगपट्टनम, ये कहाँ पर है, तो जो श्रीरंगपट्टनम है आपको मैसूर कर्नाटक में है। धर्मशाला देखेंगे तो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में है। वृंदावन की बात करते हैं तो आपका जो वृंदावन है यूपी मथुरा में है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न है उस राज्य का नाम बताइए जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं, तो ये बिहार जो है सही उत्तर हो जाएगा, बिहार। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा, बिहार। निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है, इनमें से कौन जो है एक टेनिस खिलाड़ी है, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ग्रेग जॉन्स हो जाएंगे। क्या होगा आंसर, ग्रेग जॉन्स। आपको ये समझना है कि जो आपका जिससे खिलाड़ी पूछ रहा है, तो खिलाड़ी देखिए आपके एग्जाम में आ सकता है कौन से खिलाड़ी किससे संबंधित है, तो ये आपको जो है करंट अफेयर से टॉपिक ये क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बोला कि श्री एच आर भारद्वाज राज्यपाल हैं कहाँ के। इसका देखेंगे तो हो जाएगा कर्नाटक के, उस टाइम का क्वेश्चन पूछा गया है तो उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर करेंगे, ठीक है। 50 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसमें देखिए कुछ मैथ का भी प्रश्न दिया गया है, तो आपको करना क्या है, आपको देखिए ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, जो कि BSSC को मैंने आपको बताया है। वहाँ पर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको पूरा 150 क्वेश्चन का जो है पूरा PDF प्रोवाइड कराया जाएगा, और 150 क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको जो है आंसर की होगा, पूरा सॉल्यूशन होगा, ताकि आप मैथ, रीजनिंग, GK GS का आप आराम से सॉल्यूशन आराम से बना पाएँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है, एवियन फ्लू वायरस भी कहते हैं। तो इसका उत्तर आप देखेंगे 52 का, तो राइट आंसर क्या होगा बताइए, तो H5N1 ऑप्शन नंबर जो है 52 का ए सही उत्तर हो जाएगा। यह वायरस मनुष्य को भी जो है संक्रमित कर सकता है। मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या है, देखिए सिम का अर्थ पूछ रहा है, तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। ऑप्शन नंबर जो है 53 का जो है बी सही हो जाएगा। कभी कभी देखेंगे तो आपको दोस्तों जो है रैम का जो है फुल फॉर्म पूछता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। कभी कभी देखेंगे तो आपका जो है रूम का फुल फॉर्म पूछता है, तो रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। कभी कभी देखेंगे तो आपका IP का फुल फॉर्म पूछता है, तो IP का देखेंगे तो इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगा फुल फॉर्म। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भारी पिंड जो कि सायकाल रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है, सबसे अधिक दोस्तों चमकता है, तो शुक्र जो है सही उत्तर हो जाएगा, शुक्र। ऑप्शन नंबर जो है 54 का डी उत्तर हो जाएगा, शुक्र। जो शुक्र है दोस्तों सौरमंडल का सबसे ठंडा है ना, सबसे माफ कीजिएगा, सबसे सौरमंडल का जो है शुक्र सौरमंडल का छठा सबसे बड़ा ग्रह है, और इसे देखेंगे तो भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहते हैं। बृहस्पति जो है आपका सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा, ठीक है। मंगल को जो है लाल ग्रह कहते हैं। समुद्रीय शीतल पवन बहती हैं, समुद्रीय शीतल पवन बहती हैं। इसका आंसर देखेंगे 55 का, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिन में समुद्र से भूमि की ओर, दिन में समुद्र से भूमि की ओर। ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। मैथ को हम स्किप करेंगे ताकि आप आराम से मैथ बना पाएँ। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो घड़ी होगी, दोस्तों तो जो आपका घड़ी होगी, तो इसका आंसर देखेंगे 58 का, तो राइट हो जाएगा आपका सुस्त हो जाएगी। आंसर जो है आपका ए राइट हो जाएगा, सुस्त हो जाएगी। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती हैं तब कौन से परिवत्य प्रभावित होंगे, इसका उत्तर हो जाएगा केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो 59 का डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला है कि एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है, ऐसा क्यों। आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परिणाम की जो कोटि है समान होती है। ऑप्शन नंबर जो है 61 का देखेंगे तो बी सही आंसर हो जाएगा। अगला कि मनुष्य के नेत्र में रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, आंसर हो जाएगा आपका वास्तविक तथा उल्टा हो जाएगा, वास्तविक तथा उल्टा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए रेटिना पर्दे की भांति कार्य करता है, और रेटिना में जहां रोड्स तथा कोनिन्स की संख्या अधिक होती है वहां जो है प्रतिबिंब बहुत ही स्पष्ट बनता है। इस क्षेत्र को जो है हम पीत बिंदु यानी येलो पॉइंट कहते हैं। सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत जो कि लिखा गया है क्लिंकर है ना, क्लिंकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या है।
देखिए जिप्सम मिलाने का उद्देश्य देखेंगे 63 का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सेटिंग माफ कीजिएगा, सेटिंग की दर को मंदित करना। आंसर जो है आपका 63 का डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव की बात करते हैं 64 का, तो आंसर हो जाएगा मीथेन जो है सही उत्तर हो जाएगा मीथेन। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग, मीथेन सही उत्तर हो जाएगा। ये सब देखिए मैथ का है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आराम से इसको बनाइएगा। पौधों में क्लोरोफिल, देखिए पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व जो है सहायक होता है, इनमें से कौन सा तत्व जो आपका सहायक होता है, तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा मैग्नीशियम जो है सही उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में जो है पाए जाते हैं। क्लोरोफिल 4 पाइरोल रिंग की बनी हुई संरचना होती है जो निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ेंगे। अगला हमारा है, बोला कि वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग एक समान होती है, तो -40 जो है सही उत्तर हो जाएगा -40। ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है। देखिए मंदक का दोस्तों काम करता है, तो राइट आंसर देखेंगे 72 का, तो ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा। भारी जल जो है सही उत्तर हो जाएगा भारी जल। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। देखिए 1 mn 3 पूर्णांकों का गुणनफल -175 है। निम्नलिखित में से कौन सा ऋणात्मक होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है, तो देखिए 76 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट जो है सही उत्तर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, है ना। 76 का जो है ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये सब देखिए मैथ का है, कुछ बीच में इंग्लिश जीके जीएस दिया गया है, उसको हम कवर करने का प्रयास करेंगे। देखिए बोला कि एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है। देखिए एस्बेस्टस के वजह से कौन सा रोग होता है, तो इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 82 का, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। बोला कि एम्फेसेमा जो है सही उत्तर हो जाएगा एम्फेसेमा। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। और धूल के जैविक प्रभाव के कारण होने वाले प्रमुख रोग दिया गया, जैसे आप देखेंगे कोयले के धूल कण से देखेंगे तो एंथ्राकोसिस रोग होता है। सिलिका की बात करते हैं तो सिलिकोसिस रोग होता है। गन्ने के धूल की बात करते हैं तो आपका बेगासोसिस रोग होता है। अगला कि इंसुलिन उत्पादित होता है किसके द्वारा, तो दोस्तों ये आपका उत्पादित होता है पैनक्रियाज यानी अग्न्याशय द्वारा होता है। आंसर देखेंगे तो 83 का जो है डी हो जाएगा। अग्न्याशय को जो है मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां हैं। मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा फिबुला तथा टिबिया हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है उसको जो है फीमर कहते हैं। और ह्यूमरस ऊपरी बाहु में पाई जाने वाली जो है अस्थि होती है। ठीक है, याद रखिएगा। विटामिन ए की कमी के कारण होता है क्या। देखिए विटामिन ए की अगर कमी होती है तो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा नाइल ब्लाइंडनेस हो जाएगा, है नाइट ब्लाइंड, जो कि रात्रि अंधापन बोल सकते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, है ना। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। और इसका रासायनिक नाम की बात करते हैं तो रेटिनॉल हो जाता है। ठीक है, और आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे हमारा जो भी जीके जीएस है उसको हम कवर करते हैं। देखिए वायु का वेग संबंधित है किससे, जो आपका वायु का वेग है किससे संबंधित है दोस्तों, ये आपको हो जाएगा दाब प्रवणता से हो जाएगा। आंसर जो है आपका 88 का सी हो जाएगा दाब प्रवणता से। देखिए दाब प्रवणता के कारण जो है चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात उत्पन्न होते हैं। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, तो ये नियंत्रित होता है अधिवृक्क ग्रंथि से होता है। आंसर जो है आपका 89 का हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि से होता है। कंप्यूटर में वायरस संबंधित किससे, जो आपका कंप्यूटर में वायरस है दोस्तों किससे संबंध रखता है, तो इसका आंसर देखेंगे तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रोग्राम से जो है सही उत्तर हो जाएगा प्रोग्राम से। ठीक है, अगला कि अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती हैं परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, ऐसा क्यों। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा, इसमें शिथिलतः, है ना, शिथिलतः बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। आंसर जो है आपका 91 का जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे हमारा जहां भी है उसको हम कवर करते हैं। देखिए 98 नंबर है, बोला कि वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस है। वातावरण में दोस्तों आपको जो है सर्वाधिक वातावरण में प्रचुर गैस है,
तो ये आपको हो जाएगा नाइट्रोजन, जो है सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन। 78% आपको जो है देखने को मिलता है, 78%। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। आगे सब आई थिंक सब मैथ का रीजनिंग का ही क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। वैसे पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर कहीं जीके जीएस है तो उसको हम कवर कर लेते हैं। आप चाहें तो इसको जो है आराम से इसको पीडीएफ प्राप्त करके इसको बना सकते हैं, वैसे सारा मैथ रीजनिंग ही दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो सारा मैंने जो है क्वेश्चन जीके जीएस का समाप्त कर दिया है, 75 क्वेश्चन। और यहाँ पर देखिए 150 क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे तो आपका 75 क्वेश्चन आपका जीके जीएस है और 75 क्वेश्चन जो है आपका मैथ्स प्लस रीजनिंग है। तो आराम से इसको ज्वाइन कीजिए, आंसर की वगैरह देख सकते हैं, डिस्कशन वगैरह है, आप इसको फिर से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, वो भी मिशन मोड में, ठीक है। तो कितना आप लोगों ने स्कोर किया है कमेंट करके बताइएगा प्रॉपर तरीके से, और इसको हम कंटिन्यू करें या फिर नहीं करें वो भी आप कमेंट करके ही बताइएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।